खबरविशेष.com मैं करुणेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिवपुरी शहर में हैं और शिवपुरी शहर से कट्टर सिंधिया समर्थक लेट कैलाशवासी माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक उनका साथ देने वाले खलील खान के साथ हैं। खलील खान जी, आपका खबरविशेष.com में स्वागत है। धन्यवाद। खलील जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देश के बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप कांग्रेस के साथ हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं? निश्चित तौर पर हम लोग महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं और महाराज के साथ थे और महाराज के साथ रहेंगे। खलील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई लोग आने में आनाकानी कर रहे हैं, मतलब खुल कर नहीं कह रहे हैं कि हम महाराज के साथ हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं, जबकि कोई लोग महाराज के साथ भी हैं। महाराज की वर्किंग के बारे में कुछ बताइए, विकास के बारे में कुछ बताइए। महाराज के विकास के बारे में तो किसी से छुपा नहीं है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए के विकास शिवपुरी में करवाए। मेडिकल कॉलेज, बिजली की योजनाएं, दो तीन इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज और दूसरी अन्य तमाम योजनाएं महाराज लेकर आए थे अरबों रुपए की। उनके विकास के बारे में तो कोई बात छुपी है नहीं। उन्होंने कितना विकास करा है, काफ़ी विकास करा है। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि महाराज बीजेपी में आए तो उनके आने से आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? आपको कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा? हमें कोई अजीब नहीं लगेगा, हम तो महाराज के साथ हैं जी। अजीब लगने की कोई बात ही नहीं। आपकी महाराज साहब से बात हुई है बीजेपी में आने के बाद? हाँ हुई है ना। महाराज ने मेरे लॉकडाउन में मेरे परिवार के का हालचाल पूछा और मेरा हालचाल पूछा। महाराज ने मुझे फ़ोन करा था। दूसरा, खलील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि महाराज भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और काफ़ी उत्साह भी है लोगों में, और बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो ही गई है। इसके अलावा जो उपचुनाव होने वाले हैं पौरी और करेरा के, इनमें महाराज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और जो भी उम्मीदवार होंगे उनका आप साथ देंगे, नेचुरली है। इसके अलावा उनकी क्या स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी की करेरा और पौरी में? करेरा और पौरी नहीं, 22 की 22 सीट महाराज मेहनत करेंगे और महाराज के दम पे पूरी सीटें चुनाव जीत कर आएंगे। खलील साहब, आप कैलाशवासी माधवराव सिंधिया से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया तक के साथ आप रहे हैं, उनके साथ शुरू से आप जुड़े हैं, क्योंकि आपकी राजनीति सिंधिया परिवार से शुरू हुई है और चल रही है। मैं आपसे एक बहुत कड़वा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतने बरसों से महाराज के साथ हैं, इसके अलावा आपको संगठन में, कांग्रेस में कहीं कोई आपको जगह नहीं दी गई, कभी आपको चुनाव की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, इसके बावजूद आप वफादारी से उनका साथ दे रहे हैं, क्या कारण है? ऐसा नहीं है। बड़े महाराज के टाइम पर जिला अध्यक्ष को छोड़कर मुझ पर काफ़ी पद रहे और मैं पहले काफ़ी पदों पर रहा भी हूँ मैं। और फिर ये राजनीति का एक वो रहता है कि आगे आने वाली नस्ल को भी चांस मिलना चाहिए। तो महाराज ने मुझे तो काफ़ी चांस दिया काम करने का और मैं उनका धन्यवाद, उस पूरे परिवार का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। खलील साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सिंधिया परिवार ने, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कई नेताओं को फर्ज से उठा के अर्श तक पहुँचाया, बड़े बड़े पदों पर पहुँचाया। आज वही लोग बेगाने हो गए हैं, उनका साथ देने में कतरा रहे हैं, उनसे परहेज कर रहे हैं, मीडिया के सामने आने में, ये बताने में परहेज कर रहे हैं कि हम महाराज के साथ हैं। ऐसा क्यों है कि चुनाव में गलती क्यों होती है? वो ऐसे आदमी को क्यों नहीं चुनते जो उनका हमेशा साथ रहे, जैसे कि आप हैं, राम कुमार जी हैं और कई हैं शिवपुरी में? अब ये तो साहब राजनीति है और जिन लोगों ने उनको धोखा दिया उनका तो खून सफ़ेद था। महाराज ने उनको ज़मीन से उठाकर आसमान तक वास्तव में पहुंचा दिया था कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी और सिर्फ महल के नाम पर और महाराज के नाम पर वो ज़मीन से आसमान पर पहुँचे वो लोग नेता, और आज साथ नहीं है, पछताएंगे वो लोग। तो आप कभी महाराज साहब से ये नहीं कहते कि उनको सोच समझ के आदमी को चांस देना चाहिए? वफादार लोगों की क्या कीमत है, या मेरा ऐसा तो
कहने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, न बोले। नहीं तो हम तो इस सभी लोग देख रहे हैं कि जिनको अर्श से फर्श तक पहुंचाया महाराज ने, इतने बड़े बड़े पदों पे। शिकायत मैं किसी का नाम लेकर कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या है, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, पर टॉप लेवल पर पहुँच गए, जिन पर बहुत ही बुरी हालत थी जिनकी। आज सब लोग जानते हैं, शहर जानते हैं, मध्य प्रदेश जानते हैं, मंत्री तक रहे हैं वो लोग महाराज को धोखा दे गए। तो आपको ये सोच के बुरा नहीं लगता क्या? नहीं, शिकायत तो बुरा लगता है, शिकायत तो करते हैं महाराज से, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी हुआ है कि वो जो बड़े लोग आज जो साथ छोड़ गए, वो महाराज के नाम पर पहले चुनाव जीते भी हैं, और कांग्रेस को उस वक्त जीत की ज़रूरत थी तो जीते और कामयाब हुए हम लोग उसमें, इसलिए कोई शिकायत की ज़रूरत पड़ी नहीं। खलील साहब, आप मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी का झुकाव सिंधिया जी की तरफ शुरू से रहा है, बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या मुस्लिम कम्युनिटी महाराज के साथ रहेगी? अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुस्लिम लोग महाराज को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और अभी तक जो रिजल्ट रहे हैं महाराज के इलेक्शन के, पूरे लोकसभा में जितने भी पोलिंग जीते हैं और भारी मतों से जीतते हैं, वो मुस्लिम पोलिंग ही जीतते हैं। और इंशाल्लाह फिर दोबारा से अगर महाराज कभी चुनाव लड़ते हैं, अब तो वो राज्यसभा में जा रहे हैं, अगर ऐसा कोई मौका आता है तो मुसलमान उनका साथ दें। खलील साहब, महाराज साहब की हैसियत का अंदाज़ आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह जी उनको लेके मोदी से प्रधानमंत्री से मिलवाया उनको, और उनका वेलकम किया बीजेपी में। आपको नहीं लगता कितनी बड़ी हैसियत है महाराज की? निश्चित तौर पर भारत के अंदर महाराज की बहुत बड़ी हैसियत है, और अपने आप में वो बहुत हैसियत रखते हैं, और कांग्रेस में वो बहुत बड़े स्तंभ थे। उनका अगर उनको महत्व दिया होता कांग्रेस ने, तो ये कांग्रेस ये दुर्गति नहीं देखती। आज कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती अगर महाराज को महत्व कांग्रेस ने दिया होता। ऐसा सुना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सिंधिया जी के काफ़ी करीब हैं, और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राय सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है आजकल, नए सेटअप पे काम चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सही है, नरोत्तम मिश्रा जी से उनका महाराज का अच्छा वो चल रहा है, और यशोधरा जी तो महल की पारिवारिक मेंबर हैं ही, और इसमें तुलसी सिलावट जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, राजे साहब हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और नरोत्तम मिश्रा जी का भी शिवपुरी में एक अच्छा व्यापक जनाधार है, और वो बढ़िया काम करते हैं। और ख़ास तौर से उनके बारे में जो मदद दिया गया, तो उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई खाई ऐसी नहीं बनने दी, वो सभी की सुनवाई करते हैं, सब आरा वर्ग से हैं। दूसरा, डॉक्टर मिश्रा का यहाँ पर काफ़ी प्रभाव है, बहुत कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा बहुत लोग, फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है, और महाराज से कॉम्बिनेशन जो उनका हुआ है उससे लेके जनता भी काफ़ी उत्साहित है। क्या कहना चाहते हैं? वो काफ़ी लोगों से जुड़े हुए थे पहले से, और काफ़ी लोग उनसे मिलने दतिया भी जाते थे, और सबके काम करते थे, इसलिए जो है वो उनको सब चाहते हैं मिश्रा जी। धन्यवाद खलील साहब। ये थे कांग्रेस के पूर्व लीडर श्री खलील खान जी। मैं करुणेश शर्मा व कैमरा पर्सन मोहन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, शिवपुरी।